चीकू के लिए सर्दियाँ आ गई हैं। ये देखो चीकू के कपड़े तैयार सर्दियों के। हाँ चीकू आ गई सर्दियाँ तेरे लिए, आ गई भैया सर्दी इसके लिए। राजू बन गया जेंटलमैन। चीकू हीरो लग रहा है बेटा। हाँ खुश खुश है। हाँ बन गया बाबू। इधर दिखा। हाँ इधर दिखा। खड़ा हो जा, खड़ा हो। इसके बाद से वो जो 87-88 वाली जो पेज था वो कट कर दिया। शीशा है ना बुब्बू ये रहा। पैरी पहना नानी। नानी ने कल साग भेजा। अरे नन्नू साहब साग खा रहे हैं और साथ में देख रहे हैं मैच। और चीकू सो रहा है। चीकू ए चीकू, चीकू को और कोई काम नहीं है सोने के अलावा। और भाई साहब रील बना रहे हैं। साग कल आया है पालम से स्पेशल बन के। चलो जरा हो के आते हैं कालका जी। इन गलियों में से निकालना भैया बहुत बड़ा टास्क है। ये देखो ये गलियां यहाँ की, इतनी टाइट टाइट गलियां। ये है मार्केट सोम बाजार। चीकू ओ चीकू डॉगी प्यारा है भैया, बहुत प्यारा है। क्या देख रहा है? उधर खिड़की से दिखेगा। हाँ। चीकू क्या देख रहा है? चीकू भी एंजॉय कर रहा है भैया। साइड मिरर में दिख जाएगा ना पीछे। हाँ हाँ ये देखो जब मर्जी आ जाओ, ट्रैफिक जाम है इधर। ये चीकू भैया गिर गए। आगे देखो आप। दुनिया के मजे ले रहे बेटा। इसको गाड़ी में घूमना पसंद है। पॉल्यूशन देखो भैया, काफ़ी दिन से घर पे थे तो घर के अंदर पता नहीं चल रहा था पॉल्यूशन का। कितने दिनों बाद निकले हैं घर से बाहर तो अब पता चल रहा है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने तो पूरा प्रोग्राम बनाया हुआ है पब्लिक की ऐसी तैसी करने का। पॉल्यूशन की हालत बाहर निकलने पर ही पता चलती है। सुप्रीम कोर्ट को कहा कि भाई ग्रीन पटाखे चलाने और ये चला दिए हरे नीले पीले सारे, और ये हाल कर दिया दिल्ली का। सुप्रीम कोर्ट से लिया ना इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट को कहा ना कि हम ग्रीन पटाखे चलाएंगे, ग्रीन पटाखे की परमिशन दे दो। तो ये ग्रीन पटाखों का असर है। देखो बाहर निकलने पर ही पता चल रहा है पॉल्यूशन का हाल। तो भैया ये जिम्मेवारी सरकार की है कि आपको कम से कम गंदा पानी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन कम से कम सांस लेने को तो अच्छी सांस अच्छी हवा मिले हमें दिल्ली वालों को। और वर्ल्ड में तो हमारा नाम है, वर्ल्ड पॉल्यूटेड सिटी का नाम है हमारा। बनाने को तो हाईवे बनाओ सब कुछ बनाओ,
लेकिन कम से कम साफ हवा तो दो पब्लिक को। चीकू ठंड लग रही है तेरे को, मैं बंद कर रहा हूँ इन्हें। और ये मंत्रियों के हाल हैं, वो मंत्री कह रहे हैं कि दिल्ली का AQI इतना मतलब पिछली सरकारों के मुकाबले बड़ा ही नहीं है। मतलब उनके, मुझे ये समझ में नहीं आता कि उनके बच्चे दिल्ली में रहते हैं कि नहीं रहते, उनकी फैमिली रहती कि नहीं रहती। अगर इतना ही वो था तो दिल्ली सरकार ने क्यों 15 एयर प्योरीफायर के। तो सोचने वाली बात है, पब्लिक को भी सोचना चाहिए कि सरकार कर क्या रही है उनके लिए। ऐसी मतलब आप लगाओ कि दिल्ली में कितने ऐसी जगह हैं जहाँ साफ पीने का पानी भी साफ नहीं आता, लोग बोरिंग का पानी पीते हैं। यह हालत है दिल्ली की। और कहने को विश्वगुरु बन रहे हैं हम, विश्वगुरु बन रहे हैं पॉल्यूशन में, विश्वगुरु बन रहे हैं करप्शन में। ये है हालत। दिख रहा है फॉग, दिख रहा है, ये फॉग नहीं है, ये पॉल्यूशन है। लेकिन लोगों को कोई फर्क नहीं है। जिंदगी चल रही है जैसी चल रही है, बढ़िया चल रही है उनकी, चाहे बाद में डॉक्टरों के हॉस्पिटलों के चक्कर काटते फिरें। कम से कम तुम सब कुछ कर रहे हो, जो मर्जी करो, लेकिन कम से कम पब्लिक को हवा पानी ये तो साफ दो, इतना तो अधिकार है। 1700 AQI पहुंच गया दिवाली के टाइम पे, लेकिन कोई फर्क नहीं किसी को। और अभी भी कौन सा साफ है मौसम ना, अभी भी देखो साफ दिखती है, सारा पॉल्यूशन साफ दिखता है। देखो जी, भारत माता की जय कर लो। ये पहुंच गए हम विकास मीनार। चीकू डरा हुआ है, सोच रहा है रानी खेत ले जा रहे हैं दोबारा। ए डरा हुआ है। पेट्रोल भरवा लें भैया गाड़ी में, पेट्रोल कम है जरा। कहीं नहीं जा रहा। 1000 का डाल दो भैया। चीकू की फैन फॉलोइंग। फैन फॉलो तेरे फैन। चीकू चीकू टायरों में हवा भरवा रहे हैं भैया, हवा निकल जाती है टायरों में से। भाई साहब करवाते नहीं हैं, हवा भरवाते नहीं हैं, तो ये हाल हो जाता है। 27 28 प्रेशर है। भरवा देते, सबकी सही है। उस वाले वो पंचर है टायर, 2-4 बार हो गए। पहले उधर वाला था, उधर का करवाया मैंने, अभी इधर का हो गया। बीच में जब भी जाओ करवा दो ना, भरवा दो, क्या दिक्कत है। पंचर हो गया, मेरे को लग रहा है वो पीछे फैक्ट्री में कील बड़ी होती है, तब पार्किंग में दिक्कत हो गई। हाँ क्या हुआ, क्या हुआ? शीशा खोल दे इसको पीछे। खोल रखा पूरा खुला है। यहीं से सीधा से लूँगा ना ना, इधर से लेना, लेफ्ट से लूँ। हाँ क्यों? लो जी पहुंच गए हैं इंडिया गेट। देखो अब इंडिया गेट दिखेगा या नहीं दिखेगा, दिखेगा या नहीं दिखेगा? नहीं दिख रहा भैया इंडिया गेट। थोड़ी थोड़ी लाइट दिख रही थी बस। दिख रहा है, लेकिन मुझे तो लगा कि रेखा जी जादूगर ने गायब कर दिया पॉल्यूशन में। पॉल्यूशन तो है, देखो कितना है पॉल्यूशन, साफ पता चल रहा है। धुआं धुआं दिल्ली कर दिया। वीडियो बनाने के चक्कर के अंदर कालका जी जाना था, अब लंबे रास्ता लेना पड़ेगा। आप लोगों को इंडिया गेट दिखाना था, इसलिए इंडिया गेट पहुंच गए। इंडिया गेट जैसी जगह पे सांस ले रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे मतलब कुछ मतलब इतना भारी सा है। मुझे समझ में नहीं आता है, यहाँ पर राष्ट्रपति भवन भी है, इन लोगों को नहीं आता कि भैया पता चलता कि भाई
पोल्यूशन हो रखा है दिल्ली के अंदर, सांस लेना भारी हुआ है आम जनता का। या महंगे महंगे इनके पास एयर प्योरीफायर हैं, इसलिए इनको कोई असर ही नहीं है। हाँ तो गर्म में और वो इधर तो यही चलता होगा इनके। और क्या तगड़े तगड़े एयर प्योरीफायर लगाए होंगे इन्होंने। निकलते हैं नहीं है, निकलते हैं तो गाड़ियों में भी एयर प्योरीफायर लगाया हुआ है। लंबा चक्कर पड़ गया भाई। से 15 मिनट तो बढ़वा दिए इसने। हाँ 10-15 मिनट, वो हमारी गलती से है। हमारी नहीं, तेरी, आपकी। चीकू तेरी गलती है। चीकू के जो व्लॉग्स डाला करूँगा ना मैं, चीकू के जो हम बनाना स्टार्ट करेंगे तो नॉर्मल कभी मतलब अलग अलग कंटेंट तो होगा, कभी दिन, कभी घर का होगा, कभी ऐसी बाहर का होगा। तो चीकू भी बोला करेगा ऐसे गाड़ी में जाता होगा, घूमता हुआ। यहाँ से लेफ्ट घूम के आना पड़ेगा। कहाँ से? यहाँ से लेफ्ट। सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए हैं भैया। अब यहाँ पर नीचे से अंडरपास से यू टर्न लेके आना पड़ेगा। ये अच्छा कर दिया इन्होंने, यहाँ से इतना ट्रैफिक जाम, इधर आ उधर आ, चाहे थोड़ा सा लंबा हो गया, थोड़ा सा से यू टर्न है बट यहाँ से भी बंद करा। हाँ बंद करा हुआ ना, अच्छा किया ना। कुछ काम अच्छे किए हैं केजरीवाल सरकार ने, किए थे कुछ, क्या बहुत काम अच्छे किए थे। ये अंडरपास भी उसी के टाइम पे बना हुआ है। ये आईटी वाला गड्डी तो है। ये इधर लेफ्ट पे अंदर। यार बहुत घूम के आना पड़ा यार। हाँ ये चिड़ियाघर के पास से आ गए ना, प्रगति मैदान। ये रहा प्रगति मैदान राइट पे का, नीचे से जाना हमने। हाँ यहाँ से यू टर्न। नेशनल स्पोर्ट्स क्लब। ये पीछे जो आ रहा है उसके घर में शक्ति कपूर आया है, देखो ये बता रहा हूँ। ये आया है बिना बात के पी पी बजाना। चिड़ियाघर पहुंच गए। रात के टाइम पे तो ऐसे चलती है गाड़ी बिना ट्रैफिक, बहुत कम हो जाता है ट्रैफिक, मज़ा आ जाता है गाड़ी चला के। भैया पॉल्यूशन पे इतना लंबा चौड़ा मैंने भाषण दे दिया। मेरा मतलब यही है कि उसमें हाथ सभी का है, हमारा भी है। हमारा मतलब हमने तो नहीं चलाया पटा, लेकिन बच्चों को भी सबको समझने वाली ज़रूरत है कि भाई कितने लोग ऐसे होंगे जो इससे कितना सफ़र कर रहे हैं और अभी तक कर रहे हैं। तो दिल्ली में जो एजिटेशन चल भी रहा था इंडिया गेट के ऊपर, जिसको पुलिस ने डंडे मार के लोगों को भगा दिया, तो खुद सोचने वाली बात है भैया। पुलिस वालों के भी बच्चे होंगे, पुलिस वाले भी सांस ले रहे हैं इसी उसमें हवा में। वो गुस्सा इसी चीज़ का आता है, लोग समझते नहीं हैं। और दिवाली त्योहार है दिए जलाने का, पटाखे जलाने का नहीं है। फालतू में पटाखे जला के पॉल्यूशन करके दिल्ली की और इंडिया की ऐसी तैसी करके रख दी है। वर्ल्ड के अंदर नाम हो गया कि भाई इंडिया आने का टूरिस्ट सोच भी नहीं सकता। दिल्ली वाले भाग के दूसरे हिल स्टेशन भाग रहे हैं। यार तुम अपना ना सोचो, आने वाली जनरेशन का भी सोचो। क्यों फालतू के अंदर पैसे भी बर्बाद करो और हवा भी पॉल्यूट करो। लेकिन अकल किसको है। लाजपत नगर पहुंच गए भैया। देखो यहाँ पर भी ट्रैफिक जाम है। ट्रैफिक तो हर जगह जाम रहता है। चीकू भैया देखो मजे ले रहे हैं अपने, दुनिया देख रहा चीकू। जल्दी हम चीकू के ब्लॉगिंग भी शुरू करेंगे जो रुक गए थे। कोई बंदा जा रहा है ये वाली गाड़ी में, कौन सी है पता नहीं, कोई गाड़ी, इसके पीछे स्कॉट है। ये इस गाड़ी के अंदर बाउंसर्स है। यही टाइम लेके आना। और चीकू बोल रहे हैं हाँ आएगा ऐसा। एस्कॉर्ट वाले आपको आगे नहीं निकलने देंगे, जैसे प्रधानमंत्री जा रहा हो। ये गाड़ी जा रही है आगे, कौन सी है ये गाड़ी पता नहीं कौन सी है, पोर्शे है। उसके पीछे ये एस्कॉर्ट लगी हुई है उसकी।
आपको आगे नहीं निकलने देगी, बाउंसर बिठा रखे या हैं। तो मंत्री का बेटा आजकल तो यार सारे ही मंत्री के बेटे बने घूम रहे। अरे नॉर्मल बंदा थोड़ी ऐसे एस्कॉर्ट अरे लेके जाते हैं यार, क्यों नहीं, वो हवाबाजी के लिए। हवाबाजी के लिए। दिल्ली में आधे से ज़्यादा लोग तो हवाबाज हैं। तो बाउंसर इतने महंगे मिलते हैं। बाउंसर एक दिन का बाउंसर आपको कितने का 1000-1500 रुपये का मिल जाएगा पूरे दिन का। खर्चा सारा बाकी का आपका होगा, बस वो आपके साथ साथ घूमेगा। तो लोग क्या करते हैं, एक दिन के लिए हवाबाजी के लिए 2-4 अपने साथ रख लेते हैं। रील वाले तो ज़्यादा ही करते हैं, वही तो करते हैं। उनको क्या, बाउंसर को अगर 30 दिन भी लगे रहेंगे साथ में, उसके 30,000 रुपये खड़े हो गए। साथ साथ बने, खाना पीना इनका होता है, खाना पीना घूमना फिरना सारा इन्हीं का हो जाता। और इसमें भी वो है कि अगर गनमैन वाले चाहिए, वो मेरे ख्याल से 2000-2500 रुपए का ऐसे आते हैं। तो उनके पास लाइसेंस मिला होता है उनको गन का, ऐसे वाले आते हैं। फालतू की टशन है ना, चला तो सकते थोड़ी हो, नहीं जो लाइसेंस वाले हैं वो अगर वो मेरे चला नहीं सकते, दिखा सकते हो, इवन डरा भी नहीं सकते किसी को। जिनके पास लाइसेंस है पापा, अगर वो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत अगर कोई दिक्कत, बंदे अरे पे, दिक्कत के अंदर भी आपको जवाबदारी देनी पड़ेगी भैया कि आपने गन कैसे चला दी। इतना आसान थोड़ी है गन चलाना। और भरना किसको पड़ेगा पता है? जो उनकी वो होगी, नहीं जो ना, मालिक होगा। जो जिसने हायर करा, तूने क्यों भाई, तूने हायर किया ना, तेरी वजह से चली है ना चीकू? गाड़ी भी अच्छी है। हाँ अच्छी है ये वाली, बैटरी है, ये सोच सकते हैं अगर बेचनी है इसको तो। विंडसर हाँ ये कितने की है? लेडी श्री राम कॉलेज पहुंच गए भैया। 7-8 लाख रुपए की। हाँ 7-8 लाख रुपए, पागल हो गया गुगू, क्या कौन बात सी कर रहा है? ये विंडसर, सॉरी 15 लाख रुपए। हाँ फिर हाँ इसका ये जो ऊंचा वाला मॉडल है ना, ये वाला, ये 15 लाख रुपए का स्वाहा हो गया उसका। हाँ तो जीएसटी कम कर दिया, रेट कम हो गए सब गाड़ियों के। तो अब लोग सोचते हैं सेकेंड हैंड क्यों नहीं ले लेते हैं। हमने तो चलो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखी, लेकिन जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जिन्होंने इतनी बड़ी इतनी गाड़ियाँ उठा रखी होती हैं, उन्होंने जितने की उठा रखी होती है उतना तो प्राइस ही आ गया। वो इसमें कमाएंगे क्या? अब वो लॉस में तो नहीं, वो जितने की लिए उतने की बेचे जा रहे हैं, क्या रख के बेच रहे हैं। वरना पहले तो ये 50-50 लाख रुपए रख के बेचते थे आराम से। 50,000 तो मैं कम बोल रहा हूँ, लाख रुपए तो हर गाड़ी पे रखते ही थे आराम से। अब जो नई गाड़ियाँ उठा रहे हैं, अब वो उस रेट के हिसाब से उठा रहे हैं। कंपनी जीएसटी के चक्कर में लाख रुपए वैसे कम हो गया। और क्या नाम है, फिर कंपनी ने डिस्काउंट भी दे देते हैं 40-50-60 हज़ार रुपये का, वो भी चल रहे हैं डिस्काउंट गाड़ियों पे। तो ऐसी तैसी तो वैसे ही कर रखी है, कहाँ से गाड़ियों का काम चलेगा? काम हर एक कोई मंदा है इस टाइम पे। अब तो बंदे आके बोलते हैं 10 लाख की गाड़ी भैया 5 लाख में मिलेगी। हाँ यही बोल रहे हैं। मैंने बोला तुम्हारे पास होती तुम दे देते। ग्रीन पार्क आ गया भैया। आधे सारे बंदों को मैं यही बोलता हूँ, बंदा आके बोलता ना सीधा रेट गिरा देते सामने वाले बंदे की गाड़ी का कि भैया अच्छा कितने की? मैंने बोला 10 की। बोलेगा भैया 6 की दिलवा दोगे? मैंने बोला भैया अगर आपकी गाड़ी होती आप 6 की दे देते। और गुस्सा चढ़ता है ऐसे बंदों पे कि यार तुम थोड़ा लॉजिकली तो लगा के तुम सामने वाले तुम गाड़ी का सही रेट तो लगाओ। तुम तो ऐसे बोलते जैसे चलो फ्री की गाड़ी चलो। कईयों को तो ये बोलना पड़ता है कि एक काम करो भैया फ्री ले जाओ अभी। उस बंदे से बात कर लो, वो आपको फ्री दे देगा शर्म के मारे। वैसे ये छोटी गाड़ियों में तो तब भी बंदा कमा रहा है। बड़ी गाड़ियां हम सोचते हैं ना, बड़ी गाड़ियों में पैसा अच्छा है। बड़ी गाड़ियां बिकती बहुत अब कम रेटों में, लेते लोग करोड़ रुपए की हैं, जाती 40-30 लाख रुपए की। तो अब दिल्ली में वो 15 साल का तो बंद हो गया ना, या है अभी भी? नहीं वो तो है ही, 15 साल चलेगी पेट्रोल वाली, और 1 साल वो 10 साल वही चलेगी। लेकिन अब वो आ गया ना कि अगर तुम्हारी गाड़ी की कंडीशन अच्छी है ना, इंजन वाइज ओके है, पोल्यूशन नहीं, मतलब अच्छी वो इंस्पेक्शन होती है शायद, तो तुम डीजल वाली गाड़ी को भी तुम 10 साल से ऊपर चला सकते हो। अच्छा। लेकिन मेरे ख्याल से वो करवानी पड़ती है, थोड़ा पैसे भी लगते हैं उसमें। गाड़ी खत्म होने से अच्छा तो लोग करवा ही लेते हैं। क्या देखना है? चीकू देखते हैं यार, कहाँ आ गया हूँ मैं? कहाँ आ गया मैं? मुझे कहाँ लिया? बाद भी सारा बाहर निकलता है ना।
नेहरू प्लेस पहुंच गए, कालका जी पहुंच गए भैया। बस अब थोड़ी देर का रास्ता है साली के वहाँ पहुंचने में। थोड़ा काम है साली के यहाँ पर, वहाँ थोड़ा काम निपटा के फिर चलेंगे घर वापस। ये भी अच्छी गाड़ी है सफारी, लेकिन सफारी शायद पेट्रोल में नहीं आती, डीजल में आती। पहुंच गए भैया साली के घर के पास। ये भी बहुत कंजस्टेड है मार्केट, जैसे हमारी है। देखते हैं कितना रश मिलता है। ना इधर जाना, इधर राइट। हाँ पता है मुझे, इधर जाना है। ये देखो, तभी तो मैं बोल रहा था मार्केट लगती है इनके, जब खाली हो तभी ठीक रहता है। कौन सा गेट है उसका, ये पता है ना? अभी आगे है। उसका बोर्ड लगा हुआ है शायद, ये मंदिर के आगे ही था। पता है मुझे। ये जहाँ पर गाड़ी खड़ी है। चल मैं हो गया हूँ। एक मिनट रुक जाओ ना, तभी तो बोला था इनको कि भाई यहाँ पर जाम लगता है। पता है घर आपको? हाँ वो आ गया। हाँ, उतर जाओ। आ रहा हूँ। चलो भैया जरा ओके। चलो भाई चलते हैं, आधे घंटे का काम था, काम कर लिया। चलो तक ओके जी। एक बार आया तो है हमारे घर, पहले भी आया है। तो ये थोड़ी कि बाहर जाना तो आदमी को टेंशन होती है। अरे नहीं यार, अब चलेंगे भैया। हाँ जी चलो राम बस चलोगे यार। ये नहीं कि मैं कहीं गया हूँ, कोई नहीं, दोबारा आ जाएंगे। तो दोबारा बैठो भी सही आधा घंटा। अरे घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा बैठ गया मैं। नहीं, उनकी मम्मी फोन आया था। चक्कर मालूम है क्या यार, उसी का दिक्कत है। अब नया बता दिया कि नन्नू तो है पीछे, लूज मोशन लग गए उसका। बट भैया वैसे क्राइम चोरन भी अच्छा है, मतलब थोड़ा सा जो सही में मैंने यार सुबह डॉक्टर के साथ में ना, मतलब मैं डॉक्टर नहीं बन सकता। वो फिर डॉक्टर के साथ पूछ के ही मैं करूंगा कि अब ये दिक्कत हो गई, बता भैया क्या करना है। चलो ठीक है, चलो आएंगे, आराम से आएंगे दोबारा। चलो आराम से आएंगे, नीतू के साथ में आएंगे। चलो जी भैया मिल लिए, काम हो गया, अब चल रहे हैं घर। और अभी फ़ोन आया है, अब पता नहीं, यही बता रहे हैं, मेरी तो बात नहीं, क्योंकि इनके यहाँ पर नेट नहीं आता और ना ही सिग्नल आते हैं। तो बता रहे हैं कि नीतू जी को ज़रा लूज़ मोशंस लग गए हैं। अब जाते हैं घर, पहुँचते हैं जल्दी, देखते हैं भैया क्या है मामला। लो जी, ये बिरयानी की दुकान क्या फेमस है क्या इसकी? क्या हुआ? बिरयानी खानी है? हाँ आ गए हैं ड्राइविंग सीट पे। ये भाई साहब खा रहे हैं बिरयानी। काफ़ी दिनों बाद चला रहा हूँ गाड़ी, तो बिल्कुल अजीब सा लग रहा है। ऐसा लग बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया मुझे। 3-4 महीने तो हो गए होंगे। हाँ ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं अपनी गाड़ी अजीब सी लग रही है चलाने में। गाड़ी निकलना भी तो कम होती है और चलाई भी बहुत टाइम बाद है। इतना पोल्यूशन है कि उसकी वजह से शीशे बंद करके गाड़ी चलानी पड़ रही है। शीशे खोलते हैं तो दम घुट रहा है, ये हालत है। हकीकत में भैया बहुत बुरा हाल है।
गाड़ी के शीशे ओपन करके आप ड्राइव कर नहीं सकते। ऐसा लगता है पता नहीं कितना धुआं आपके फेफड़ों में घुस गया, इतना सफोकेशन है। धन्य है वो जनता जो इस हालात में भी सुबह शाम गाड़ी और बाइक चला रही है, जो काम कर रहे हैं। हाँ जो काम कर रहे हैं उनकी तो हालत ही बैंड बज जाना चाहिए भैया। लेकिन हम डिजर्व करते हैं कि सरकारें ऐसी चुनी है हमने, सही में ऐसी सरकारें हमने चुनी है तो ये हम डिजर्व करते हैं। चीकू उठ गया तू? कि जिनको पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स करनी है। ये इमरजेंसी सिचुएशन है इस टाइम पे दिल्ली की। बच्चे सांस नहीं ले पा रहे, पॉल्यूशन पे पॉल्यूशन। मतलब मेरे ख्याल में तो 2-2, 3-3 पैकेट सिगरेट का असर है। ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, और वो तब सोचेगी जब इनके एयर प्योरीफायर तुम बंद करवाओ और इनको बोलो विदाउट एसी की गाड़ी के अंदर घूमो दिल्ली भर में, तब पता चलेगा कि क्या हाल है दिल्ली का। पब्लिक बेवकूफ है, उसको कोई लेना देना नहीं है, कोई उनको लेना देना नहीं है अपनी हेल्थ का, अपने बच्चों की हेल्थ का। ये इमरजेंसी सिचुएशन है जो आज दिल्ली में बनी हुई है। अरे वो अभी गवर्नमेंट तो ये सारे अभी इलेक्शनों में बिजी थे। हाँ बस इनको क्या दिक्कत इलेक्शन, भाई सरकारों को चाहिए क्या, इलेक्शन जीतना है, बाकी देश जाए, दुनिया जाए, सिटी जाए भाड़ में। इतना बड़ा कांड हो गया उसके लिए। हाँ उसको वही तो बोल रहा हूँ अभी, वो भी तो हुआ है कहाँ पर, ये इधर अपना कश्मीर में। हाँ कश्मीर में भी आज हुआ है। वो पूरा का पूरा ब्लास्ट हो गया बेचारे, 7-8 लोग वो मर गए और 21-22 जने इंजर्ड है। हाँ तो ये 150 करोड़ की पब्लिक कर क्यों रखी है कि जितने मरे कोई सरकारों को असर ही ना हो। तो मरे भी तो बेचारे पुलिस वाले हैं। हाँ तो पुलिस स्टेशन के अंदर ही उनको भी सोचना चाहिए ना। वो सरकारें किसी की नहीं सुनती, किसी की सगी है ही नहीं। एक दिल्ली के अंदर बंदा था केजरीवाल, उसको भगा दिया, अब भुगतो, भुगतना पड़ेगा भैया। 4 साल 4.5 साल तो झेलना ही पड़ेगा सरकार को। ये ले खुद सोचो 1700 AQI मायना रखता है भैया। इस साल 1700 है, अगली बार तो 3000 4000 पार ही करेगा, क्योंकि इनको कोई फर्क नहीं पड़ना। इन्होंने बोला और चलाओ पटाखे और फैलाओ पोल्यूशन। चौड़ी चौड़ी सड़कें छोड़कर अब आ गए हम बिच्ची बिच्ची गलियों में। शादियों का सीजन चल रहा भैया। मोमडन्स की शादी होती है यहाँ पर। हाँ नहीं ये मोमडन थोड़ी। हाँ मोमडन है पीछे, बुरके पहन रखे थे। ये है भैया हमारे इलाके की सड़कें। ये चौड़ी सड़क है, इसके बाद आ जाएंगी तंग तंग गलियां। लोग ऐसे देखते हैं चीकू को जैसे पता नहीं सच में शेर देख लिया। ओए शेर, छोटे शेर। चीकू घर आ गया। हाँ तेरे को भी जाना था। ये ज़्यादा खुश होती है। निकालो अंदर करनी है ना गाड़ी। चीकू 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 को तो अंदर कर। ये वाला नहीं चल रहा। नहीं ये नहीं चल रहा, ये लगी हुई है। खुल गई है मेरी यहाँ से ना। अब कोई गेट का कोना, वो तो घर बंद और अंदर ही तो है चाबी। अबे डबल इंडिकेटर ऑन कर दे। कहाँ डबल इंडिकेटर ऑन तो कर। चल रहा है, इधर का भी चल रहा है। इधर का चल रहा है, आगे का चल रहा है, ये नहीं चल रहा।
कंपनी में दिखानी पड़ेगी। ना कर कंपनी में दिखानी पड़ेगी। आओ चलो आ जाओ अंदर चलो। ऊपर नहीं चलो ऊपर चलो क्या नाम है? हाँ, चलो ऊपर चलो आ रहे हैं। चलो जी पहुंच गए हैं घर। हाँ ठीक हो? हैं दवाई खाई? चलो जी घर पहुंच गए। आज का ब्लॉग करते हैं यहीं ख़त्म। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए राम राम नमस्ते सत श्री अकाल। चलो इसी से लगी। अरे नहीं लगी मेरे से भाई। अभी तूने बोला कि मेरे को इतना नहीं थी। नहीं इसने मुझे बोला कि तेरे से ही लगी है, तेरे को पता नहीं चला होगा। मैं मेरे को नहीं पता चला होगा, ऐसे कैसे हो सकता है? अब सच बता, तूने बोला कि मेरे को आवाज तो आती। देखो एक चीज बताओ पापा, अब अगर पीछे बैक करता और एकदम से साइड में लगता आवाज तो आती। बैक नहीं, तू या तो बाहर निकलते हुए लगी है, बैक करते हुए तो नहीं लगेगी भी नहीं गाड़ी। इसी से हाँ पता मुझे। कोई बात नहीं, कंपनी में दिखाओ, कंपनी वाले कर देंगे। बल्ब का ही होगा मामला। चलो भैया चलो बाय बाय। एक चीज बताओ, इतनी सारी ये दीदी भी बैठी है देखो, खुश है दीदी। आज दीदी ने बीवी के लिए नाइट स्टे किया है। ये नहीं तुझी है, यही वाली थी ना दवाई। हालत ठीक है इनकी अब। चलो बाय।